Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनटैब स्कीम है, ये किसके द्वारा, कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा लॉन्च की गई है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी, चंडीगढ़। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा लद्दाख। चलिए देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, वो क्या कौन है? R.K. माथुर। उन्होंने लॉन्च की है यूनटैब स्कीम स्टूडेंट्स के लिए। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन का। इसे लॉन्च किया गया है किसके साथ में? टेक्निकल सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में। इस स्कीम के अंदर 12,300 टैबलेट्स दिए जाएंगे, पहले से ही लोड होंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट बुक हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं और ऑनलाइन क्लासेस किया जाएगा 6th से लेकर 12th क्लास के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और इस स्कीम का मेन एम क्या है? ताकि जो लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसको लाया जा सके। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी दोनों ही न्यू बॉर्न टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड प्लानट रिपोर्ट है, ये रिलीज़ की जाती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? हमें ये बताना है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जिसे बोलते हैं, या फिर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF जिसे हम बोलते हैं, या फिर नेचर कंजर्वेंसी के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा A, IUCN के द्वारा की जाती है। आगे जानते हैं इसके बारे में। UNEP एंड IUCN ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है? जो एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड कंजर्वेशन एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो हमारे जो एफर्ट्स हैं इंडिजिनस पीपल के द्वारा, मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा या फिर लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा उसे जाना जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। और ये पहली सीरीज़ है जिसके अंदर इंक्लूड किया गया था डाटा OECM के द्वारा, किससे रिलेटेड? जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है SPAG-9, ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये क्या है? ये सोल्जर फायर्ड प्रोपेलेंट गाइडेड मिसाइल है, या फिर ये इंडिया का पहला इंडिजिनस ट्यूमर एंटीजन है, या फिर ये स्पेशल ऑपरेशन है जो हमारी फोर्सेस हैं इंडियन आर्मी की उनके द्वारा किया गया, या फिर ये RNA गाइडेड प्लेस फॉर जीनोम एडिटिंग है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा, एक बात तो आपने देख ही ली होगी कि ये रिलेटेड है किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे यहीं पे गलत हो गए। हमारे पास ऑप्शंस बचे B एंड D, इसमें से D नहीं है, आंसर इसका है B। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस ट्यूमर एंटीजन है जिसका नाम है SPAG-9, जो कि डिस्कवर किया गया था अनिल सूरी जी के द्वारा 1998 के अंदर, जिन्होंने हेड किया था कैंसर रिसर्च प्रोग्राम जहाँ NIA के अंदर। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है इसकी? SPAG-9 एंटीजन है, वो उसने रिसीव कर लिया है ट्रेडमार्क, जिसे हम ASPAGNIIT हम बुलाते हैं। करंटली ये यूज़ किया जाता है डेंड्रिटिक सेल्स के बेस के ऊपर, इस इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, जिसके अंदर सर्वाइकल और ओवरियन कैंसर को ठीक करने की यूज़ किया जाता है, लेकिन आगे चलकर इसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी यूज़ किया जाने की संभावना है। और ये एक ट्रू एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन कैंसर रिसर्च का और आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट का। और इवेंचुअली ये हेल्प करेगा पेशेंट्स के इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रिवर है जो कि गुप्त गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं? देवकी, यमुना, दामोदर, अलकनंदा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा A, देवकी रिवर। रिसेंटली क्या हुआ है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने रिव्यू किया है जो हमारी प्रोग्रेस है देवकी रिवर को प्रोटेक्ट करने की, प्रोजेक्ट लगाया गया था उसका उधमपुर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ताकि इसका जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन किया जा सके। इस मॉडल का रिवर है वो कहीं दिखाई देती है, कहीं नहीं दिखाई देती है, इसलिए इस रिवर को गुप्त गंगा के नाम से भी बुलाया जाता है और इसे देवकी के नाम से भी जाना जाता है। और देवकी रिवर है उसका हिंदू रिलीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और क्योंकि इस रिवर को जो गंगा रिवर है उसकी सिस्टर के रूप में ट्रीट किया जाता है। और आप इसकी हालत देख ही सकते हैं, ये पिक्चर मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स देखी, उसके अंदर से एक उठाई है, बहुत ही ज़्यादा घटिया हालत बनाई हुई है, और ये हमें अच्छे से पता है कि हमारी ही एक्टिविटीज़ हैं। तो कचरा वचरा कम से कम फैलाएं और प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें।
फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हुतूज एंड तुत्सीज हैं, वो रिसेंटली इस न्यूज़ में देखने को मिले हैं। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, युगांडा, रवांडा, इराक या फिर जिम्बाब्वे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा रवांडा। चलिए देख लेते हैं। मेजोरिटी हैं हुतूज और माइनॉरिटी हैं तुत्सीज। इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो ट्रबल है वो देखने को मिलता है रवांडा के अंदर, क्योंकि कौन से टाइम से, जर्मन और अमेरिकन कॉलोनियल पीरियड से ही। ये आप देख सकते हैं, ये तुत्सी हैं, ये हुतूज हैं, ये तवा हैं। तवा है उनकी हाइट सबसे कम होती है, उसके बाद में हुतूज होते हैं और फिर तुत्सी की हाइट सबसे ज़्यादा होती है। देख लेते हैं। हुतूज हैं वो ऑप्रेस्ड हैं, हुतूज ऑप्रेस्ड बन गए हैं क्योंकि तुत्सी हैं वो ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ के व्यक्ति हैं, उनकी तरह दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है और उनका कलर है वो लाइट है। रोमन कैथोलिक के अंदर कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा विलिंग है, बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा है बनने की। फिर हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बिलोंग करता है। यहाँ पे रवांडा है, रवांडा को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, ये पूरा एरिया तंजानिया का है, और ब्रुंडी, ये सारी कंट्रीज टच करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक है। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, हमें ये बताना है। न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर, ये ऐसा दिखाई देता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। चाइना का ये एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक है, जिसे ईस्ट भी बुलाया जाता है, और ये एक आर्टिफिशियल सन के रूप में भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम ये है। और ये जो न्यूक्लियर फिजन है इसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये मिमिक है किसका, एनर्जी जनरेशन प्रोसेस की, जो हम सन से करते हैं, ये इस टोकामेक से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिसमें ये सफल भी हुए हैं काफ़ी हद तक। ये रिएक्टर है, ये कंसिस्ट करता है एडवांस न्यूक्लियर फिजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस, जो कि लोकेटेड है हिफेई के अंदर, जो चाइना के अंदर है। उसमें रिसेंटली क्या हुआ है, इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है 260 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि अगर सेल्सियस में नापे तो 120 मिलियन डिग्रीज़ होता है, और 101 सेकेंड्स के लिए। अलग से जो अगर 20 सेकेंड्स को देखें, उसके अंदर क्या है, इस आर्टिफिशियल सन ने अचीव किया है पीक टेम्परेचर, जो कि 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि हम अगर सेल्सियस में देखें तो 160 मिलियन है, जो कि सूरज के भी 10 गुना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं, वैसे चाइना वाले कुछ ना कुछ कबाड़ा करते ही रहते हैं। इस बार ये कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या करेंगे, कभी कोरोना ले आते हैं, कभी कुछ, तो बच के रहना चाहिए इनसे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पर्सनली मत लेना, लेकिन ये ऐसे मजाक के लिए बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विद द रेफरेंस ऑफ ऑपरेशन सागर आरक्षा, सागर आरक्षा के बारे में, सागर आरक्षा 2 के बारे में इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। देख लेते हैं। सागर आरक्षा है वो जॉइंट कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ताकि जो फिशरमैन हैं उनको बचाया जा सके साइक्लोन ताउते की वजह से। इंडियन कोस्ट गार्ड है वो एक्टिव मेंबर है किसकी, साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, जिसे SACEP बुलाते हैं इन शॉर्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये साइक्लोन ताउते से रिलेटेड नहीं है, ये एक वेसल से रिलेटेड है, जो कि कोलंबिया की है। उसके अंदर आग लग गई थी और उसके अंदर केमिकल भरा हुआ था, उससे रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंका दोनों ने कोऑर्डिनेशन किया है, तो हाफ स्टेटमेंट तो सही होगी कि दोनों का कोऑर्डिनेशन है, लेकिन हाफ स्टेटमेंट गलत है। इसके अंदर एंकर्ड है कोलंबो से 25 मई 2021 से ही इससे रिलेटेड है ये हमारा मिशन ऑपरेशन। और ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिस्पॉन्स करने के लिए, जो ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेंजर को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो किस किस के लिए दिया जाता है, हमें ये बताना है। फूड स्टफ के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, आर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फिर सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी के सभी करेक्ट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने थीम भी दी है। हमारा जो स्पेशल वर्ड है वो क्या है, अमूल्य भारत की, अतुल्य भारत की अमूल्य नदी, इनवैल्युएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया।
चलिए जान लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिफाइन किया है जीआई टैग्स को। ये इसके बेस पे किसी भी प्रोडक्ट को जोग्राफिकल ओरिजिन और उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से और रेपुटेशन की वजह से ये टैग दिया जाता है। जीआई टैग हैं वो टिपिकली दिए जाते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए, जीआई टैग्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए दिए जाते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड स्टफ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, वाइन्स हैं, स्पिरिट ड्रिंक्स हैं, इनसे रिलेटेड। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, दार्जिलिंग टी है, कुल्लू शॉल्स हैं, मैसूर अगरबत्ती है और शैम्पेन है फ्रांस से, स्विस वॉचेज़ हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इंटरनेशनली जीआई टैग्स हैं वो कवर होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, पेरिस कन्वेंशन के अंदर और प्रोटेक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का है उसके अंदर। और इसके अंदर ये इसके अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसे भी इंक्लूड किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विद द रेफरेंस ऑफ, हमें एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, फाइनेंस के अंदर। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने लॉन्च किया है हिसाब की किताब। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 6 शॉर्ट फिल्म्स लाई गई हैं किसके लिए रिलेटेड, इन्वेस्टर इन एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से रिलेटेड, जिसे कि हम इन शॉर्ट IEPFA बुलाते हैं। इसकी पेरेंट बॉडी कौन सी है, ये तो हमने जान ही लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पर्पस किसके पीछे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के पीछे। इसके अंदर क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है इसके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए और जो गवर्नमेंट के मिसमैच हैं उसको मैनेज करने के लिए। फिर दूसरी स्टेटमेंट है इंक्रीज़ करने के लिए, हमारा दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज़ करने के लिए फिजिकल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट। फिर इंप्रूव करने के लिए कैश फ्लो मार्केट के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो की जाती हैं फंड रेज करने के लिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट डेप्ट होती हैं जो कि स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़, जो कि गवर्नमेंट के डेली ऑपरेशंस के लिए या फिर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए इशू की जाती हैं और इसके द्वारा फंड रेज किया जाता है। गवर्नमेंट इसके अंदर गारंटी होती है कि हमारी पूरी की पूरी पेमेंट है वो वापस मिलेगी हमें, और इसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी वो मैच्योरिटी के बाद मिलेगी। लेकिन जो इसके अंदर पीरियडिकली क्या मिलता है, कूपन्स मिलते हैं और इंटरेस्ट मिलता है, और ये सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि मैच्योरिटी के बाद में हमें हमारी हमारी जो पेमेंट है वो वापस मिलेगी ही मिलेगी। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।